नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा 7 के लिए चतुर्थः पाठः पढ़ेंगे, जिसका नाम है हास्य बालकवि सम्मेलनम। बच्चों, कोरोना के कारण विद्यालय बंद है। इस कारण विद्यालय न जा पाने वाले बच्चों के लिए हमने आसान शब्दों में इस पाठ को एक्सप्लेन किया है। पूरा पाठ समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ का नाम हास्य बाल कवि सम्मेलनम। क्या आप जानते हैं इसका क्या अर्थ है? हास्य माने हंसने वाले, हंसाने वाले, बाल बच्चे, कवि ऐसे कवि जो बच्चे हैं, उनका सम्मेलन, उन सबका एक जगह इकट्ठे होना। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविधः अनेक प्रकार की, वेशभूषाधारिणः, वेशभूषा किसे कहते हैं? पहनावे को। धारिणः धारण करने वाले, विशेष प्रकार के, अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण करने वाले चत्वारः बालकवयः, चार बाल कवि, जो ऐसे बच्चे जो कवि हैं। मंचस्य उपरि, मंच के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति, बैठे हुए हैं। तो अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण करने वाले चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। तो बच्चों बताइए, कति बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति? चत्वारः बाल कवयः। चत्वारः बाल कवयः कुत्र उपविष्टाः सन्ति? कहाँ बैठे हुए हैं? मंचस्य उपरि, मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पर उपरि अव्यय शब्द है। बाल कवयः यहाँ पुल्लिंग बहुवचन का शब्द है, और चत्वारः चार, ये भी आपका पुल्लिंग बहुवचन का शब्द है, और ये विशेषण शब्द है जो बाल कवियों के लिए प्रयोग किया गया है। मंचस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। अधः श्रोतारः, अधः माने नीचे, श्रोतारः, श्रोतागण किसे कहते हैं? सुनने वालों को। तो श्रोतारः का अर्थ है सुनने वाले। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को श्रवणाय, सुनने के लिए उत्सुकः सन्ति, उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहल कुर्वन्ति कर रहे हैं। अब यहाँ कुर्वन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, और ये किसके लिए प्रयोग की गई है क्रिया? श्रोतारः, श्रोताओं के लिए, जो कि ये हमारा शब्द भी बहुवचन में है। तो मंच पर बाल कवि ऊपर बैठे हुए हैं, और नीचे सुनने वाले हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। श्रवणाय यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम नीचे देखते हैं, संचालकः अलम कोलाहलेन, जो इस बाल कवि जो सम्मेलन हो रहा है उसका जो संचालक है वो कहता है अलम कोलाहलेन, कोलाहल से बस करो। बच्चों, जब वाक्य में अलम शब्द का प्रयोग हो जाता है, तब जिसके लिए प्रयोग हो रहा है वहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम माने बस करो या मत करो, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, अद्य आज, परम बहुत अधिक, हर्षस्य हर्ष का, खुशी का, अवसरः अवसर है। हर्षस्य में यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन। यत् कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, अस्मिन् सप्तमी एक वचन, कवि सम्मेलने भी सप्तमी एक वचन का शब्द है। और इन दोनों शब्दों में अस्मिन् यहाँ पर विशेषण शब्द है, जैसे सार्वनामिक विशेषण। काव्य हंतारः, काव्य को नष्ट करने वाले, काल यापकाष्ठ, और काल माने समय, बिताने वाले, भारतस्य, भारत के, हास्य कवि धुरंधरः, धुरंधरा माने श्रेष्ठ, और यह धुरंधरा पुल्लिंग का बहुवचन का शब्द है। श्रेष्ठ हास्य कवि समागतः सन्ति, समागतः सम आगतः, आगतः माने आए हुए, सन्ति हैं। एक बार और देखिए इस लाइन को। आज परम हर्ष का अवसर है कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, कि इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारः, काव्य को नष्ट करने वाले, काल यापकाष्ठ, और समय बिताने वाले भारत के, हास्य कवि, कैसे हास्य कवि? श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं।
एही, आओ, करतल ध्वनि ना, करतल माने हथेली की, ध्वनि आवाज़ से, हथेलियों की आवाज़ से अर्थात तालियों की आवाज़ से, वयम हम सब, एतेषाम इन सब का, स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। एतेषाम यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है ये। कुर्मः में क्री धातु है और कुर्मः उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो आओ, तालियों की आवाज़ से हम सब इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले गजाधरः, गजाधर कहता है सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो सभी, और रसिकेभ्यो, और रसिक जो बिल्कुल नीरस लोग हैं उन लोगों को नमो नमः नमस्कार है। बच्चों आप देख रहे होंगे कि यहाँ नीरस व्यक्ति क्यों बोला गया है, क्योंकि ये इस पाठ का नाम ही हास्य बाल कवि सम्मेलनम है और यहाँ हंसाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो सभी नीरस लोगों को नमस्कार है। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम, प्रथमम पहले, तावत तो पहले, अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्य, आधुनिक यानी आज के समय में जो डॉक्टर हैं उनको उद्देश्य करके या उनकी ओर संकेत करके स्वकीयम काव्यम श्राव्यामी, अपना काव्य सुनाता हूँ। तो गजाधर सबसे पहले आधुनिक चिकित्सक को बुला करके उनकी ओर संकेत करके अपना काव्य सुनाते हुए कहते हैं श्राव्यामी, जब गजाधर अपने लिए बात कर रहे हैं क्योंकि मैं काव्य सुनाता हूँ। अब क्या काव्य सुनाते हैं, वो वैद्यराज की ओर संकेत करके कह रहे हैं। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, वैद्यराज अरे चिकित्सक, नमस माने नमस्कार करना, तुभ्यम माने तुम्हें नमस्कार है। और वो वैद्यराज भी कैसे हैं, यमराज सहोदर, सहोदर माने सगा भाई, सगा भाई किसका, यमराज का। अरे यमराज के सगे भाई वैद्यराज तुमको नमस्कार है। अब यहाँ वैद्यराज को यमराज का भाई बोला है, ठीक है। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु यम तू, यमराज तो हरति हरता है या नष्ट करता है, प्राणान प्राणों को। यमराज का कार्य तो होता ही प्राणों को नष्ट करना है, वो प्राणों को हर के ले जाता है, मृत्यु का देवता होता है। वैद्य प्राणान धनानी च, लेकिन जो वैद्य है, जो चिकित्सक है, वो प्राणान प्राणों को, धनानी च और धन को, दोनों को ही हर लेता है। तो यहाँ वैद्यराज की ओर संकेत करके कहा गया है कि अरे यमराज के सहोदर, यमराज के सगे भाई, कि यमराज का कार्य तो मृत्यु को प्राप्त कराना ही है, लेकिन यहाँ वैद्यराज भी मृत्यु को प्राप्त करा रहे हैं। जैसे यमराज तो केवल प्राणों को ही हरता है, लेकिन जो आजकल के चिकित्सक हैं वो प्राणों के साथ साथ धन का भी हरण कर लेते हैं। तो ये आजकल के चिकित्सकों की ओर व्यंग्य किया गया है। सर्वे उच्चई हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। बच्चों क्या आप बता सकते हैं आप प्राणान में कौन सी विभक्ति है? प्राणान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है, प्राणों को। धनानी ये नपुंसकलिंग बहुवचन का शब्द है। सर्वे सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक, अब दूसरे कवि आया है, उसका नाम है कालांतक। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्याः तु, वैद्य तो, चिकित्सक तो सर्वत्र सभी जगह हैं, वैद्य तो सभी जगह हमने देखे हैं, परंतु न ते मादृशः, परंतु नहीं है, ते वे सब, मादृशः मेरे जैसे, कुशल, किंतु वो चिकित्सक सारे मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। और किस में कुशल? जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या निवारण में, जनसंख्या को रोकने में मेरे जैसे कुशल वो नहीं हैं। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तः भवन्तः, आप सब, मम अपि मेरे भी, इदम इस काव्यम काव्य को, शृण्वन्तु सुनिए, आप सब मेरे भी इस काव्य को सुनिए। अब जो कविता मैं सुना रहा हूँ उसे भी सुनो। शृण्वन्तु यहाँ पर लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अब देखिए कालांतक क्या कविता सुना रहे हैं।
चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः। न अहं गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां, प्रज्वलिता माने जलती हुई, चितां दृष्ट्वा चिता को देखकर, वैद्य विस्मयम् आगतः विस्मय में आ गए। जब उन्होंने वैद्यों ने जलती हुई चिता देखी तो उन्हें बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा, ना अहम गतो, ना तो मैं गया यानी ना तो मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ, न मैं भ्राता और ना ही मेरा भाई मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो कस्य इदम हस्तलाघवम, कस्य माने किसका, इदम यह, हस्तलाघवम माने हाथ की सफाई है। तो यह हाथ की सफाई किसकी है, अर्थात ना तो मेरे द्वारा कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ ना मेरे भाई के द्वारा, तो ये चिता तक पहुंचाने का कार्य किया किसने है। तो यहाँ पर भी चिकित्सकों की ओर व्यंग किया गया है। तो एक बार और देखिए, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य को आश्चर्यचकित हुआ, वैद्य को आश्चर्य हुआ कि ना तो मैं गया ना मेरा भाई गया, फिर यह हाथ की सफाई किसकी है। सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से हंसते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आया आपको समझ में। चलिए आगे देखते हैं। तुंदिलह, अब यहाँ तुंदिलह अगले बच्चे का नाम है तुंदिलह। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, अब इसका नाम तुंदिल क्यों है, क्योंकि तुंदस्य उपरि, तुंद जिसे हम तोंद बोलते हैं, कुछ समझ आया तोंद किसे बोलते हैं, मोटे पेट को हम तोंद बोलते हैं, उसके ऊपर हस्तम हाथ, आवर्तन फैलाते हुए। आपने देखा होगा जो मोटे पेट वाले लोग होते हैं अपने पेट के ऊपर हाथ फैलाते हैं, उसे कहते हैं तोंद के ऊपर हाथ फैला रहे हैं। उसी तरह से तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, तोंद के ऊपर हाथ घुमाते हुए। तुंदिलो अहम भो, अहम माने मैं, भो अरे तुंदिलो, अरे मैं तुंदिल हूँ, तुंदिल यानी मोटे पेट वाला हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मम अपि, मम माने मेरा, अपि भी मेरे भी, इदम काव्यम इस काव्य को, श्रूयताम सुनो, जीवने धार्यताम च और जीवने जीवन में, धार्यताम धारण करो। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, हे दुर्बुद्धे, हे दुष्ट बुद्धि वाले। अब यहाँ व्यक्तियों को संबोधन किस नाम से किया है, दुष्ट बुद्धि के नाम से। अरे दुष्ट बुद्धि वालों, परा अन्नम प्राप्य, परा अन्नम पर माने दूसरे के भोजन को प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीरे शरीर पर, दयाम दया, माँ कुरु मत करो। अरे अपने इस शरीर की चिंता मत करो, जो दूसरे का अन्न है उसे प्राप्त करो। परा अन्नम दुर्लभम लोके, क्योंकि लोके इस संसार में, परा अन्नम दूसरे का अनाज, दुर्लभम दुर्लभ है, क्योंकि इस संसार में दूसरे का अनाज प्राप्त करना, दूसरे से कुछ पाना, दूसरे से लाभ प्राप्त करना दुर्लभ है। इसलिए अपने शरीर पर दया मत करो, जितना अधिक हो सके दूसरे से अनाज प्राप्त कर लो, दूसरे से भोजन प्राप्त कर लो। शरीराणी पुनः पुनः लोके, इस संसार में शरीराणी शरीर तो पुनः पुनः बार बार प्राप्त होता रहता है। जैसे कहते हैं ना बार बार जन्म लेते रहते हैं, इस संसार में ये शरीर तो बार बार जन्म ले लेगा, लेकिन हमें दूसरे का भोजन खाने का, दूसरे का अन्न प्राप्त करने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए अपने शरीर पर दया मत करो और जितना अधिक हो सके दूसरे का अन्न या अनाज प्राप्त कर लो। तो अरे दुष्ट बुद्धि वालों, दूसरे का अनाज प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो, अर्थात जितना हो सके उतना अधिक ले लो, क्योंकि दूसरे का अनाज दुर्लभ है, कठिनता से प्राप्त होता है, जबकि संसार में शरीर तो बार बार प्राप्त होता ही रहता है। सर्वे पुनः अट्ठासम करोति, सभी पुनः अट्ठास यानी जोर से हंसते हैं, अट्ठास करते हैं। कुर्वन्ति में क्री धातु, प्रथम पुरुष बहुवचन। चारवाक, अब चारवाक कवि आए हैं यहाँ मंच पर और वो अपना काव्य सुना रहे हैं। जैसे आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण तो यानी अपने शरीर को
भोजन से पुष्ट बनाना, उसको पोषण देना तो सर्वथा उचितम एवं सब प्रकार से उचित ही है। यदि धनम न अस्ति, यदि पास में धन या पैसा न अस्ति नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः। तदा तो ऋणम कृत्वा अपि ऋण प्राप्त करके भी, कर्जा लेकर के भी, पौष्टिकः पदार्थः पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्यः भोक्तव्यः खा लेना चाहिए। कि यदि पास में धन नहीं है तो कर्जा लेकर भी पौष्टिक पदार्थ खा लेना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, तो चार्वाक कवि कथयति कहते हैं। अब इसके लिए चार्वाक कवि क्या कहते हैं? यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जब तक, जीवेत जियो जब तक जिंदा रहो, सुखम जीवेत सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋणम कृत्वा चाहे हमें ऋण लेकर के, कर्जा लेकर के ही घृतम पीवेत, घी क्यों ना पीना पड़े, अर्थात सुख से जियो, चाहे ऋण लेकर के घी पियो, अर्थात कर्जा लेकर के भी तुम अच्छा अच्छा खाओ पियो। श्रोतारः सुनने वाले, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम, तर्हि तो ऋण से, ऋण का जो हमने कर्जा लिया है उसका प्रत्यर्पणम माने लौटाना, कथम माने कैसे, तो जो हमने कर्जा लिया है उसको लौटाएंगे कैसे। चार्वाक कवि कहते हैं श्रूयताम सुनो, मम अवशिष्टम काव्यम मेरा अवशिष्ट यानी बचा हुआ काव्य। अभी तो चार्वाक कवि ने एक ही लाइन कही है, वो कह रहे मेरे दूसरी लाइन तो सुनो अभी। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घृतम माने घी, पीत्वा पीकर, घी तो आपने पी लिया कर्जा लेकर के, अब श्रमम कृत्वा परिश्रम करके, मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, ऋणम माने कर्जा, प्रत्यर्पेत माने लौटाना, जनः माने व्यक्ति को, व्यक्ति को घी पीकर और मेहनत करके उसका ऋण लौटा देना चाहिए जिससे हमने कर्जा लिया है। तो हम कर्जा लेकर के खूब अच्छा खाएं पिएं, लेकिन मेहनत करके हम उसका ऋण उतार दें। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरितः, उत्प्रेरित हुए यानी प्रेरित हुए, मोटिवेट हुए, एकः बालको अपि, एक बालक ने भी, आशु कविताम रचयति, आशु माने शीघ्रता से कविता को रचता है। इस तरह के काव्य पाठ को सुनकर प्रेरित हुआ, प्रेरणा प्राप्त करने वाला एक बच्चा भी जल्दी से एक कविता बनाता है। हास्यपूर्वकम च श्राव्यति, और हास्यपूर्वकम हंसते हुए सुनाता है। अब क्या सुनाता है बालक? बालक कहता है श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे श्रूयताम श्रूयताम आप लोग सुनो सुनो, मम अपि काव्यम, मम अपि मेरा भी काव्य, मेरा भी काव्य सुनो, मेरी भी कविता सुनो। गजाधरम कवि च एव तुंदिलम भोजलोलुपम, भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमामि अहम। अब जहाँ ये कवियों के नाम थे उन सारे कवियों को, नामों को लेकर के बच्चे ने कविता बनाई है। गजाधरम कवि, गजाधर कवि, च एव और उसी प्रकार तुंदिलम, तुंदिल कैसे, भोज्य लोलुपम भोजन के लालची तुंदिल कवि, कालांतकम कालांतक, तथा वैद्यम चारवाक च और उसी प्रकार चारवाक वैद्य, इन सबको नमामि अहम मैं नमस्कार करता हूँ। अहम यहाँ के अहम करता है और इसके साथ नमामि क्रिया का प्रयोग किया गया है, दोनों उत्तम पुरुष एक वचन में प्रयोग किए गए हैं। काव्यम श्राव्यत्वा काव्य सुनाकर, यहाँ श्रु धातु माने सुनना और श्राव्यत्वा माने सुनाकर, काव्य सुनाकर अपनी कविता सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा ऐसा करके हंसती हंसता है। तो जिस बच्चे ने यह कविता बनाई थी वो अपनी कविता सुनाता है और हा हा करके हंसता है। अन्य च अपि, च और अन्य अपि दूसरे भी हंसती हंसते हैं, और जो लोग वहाँ बैठे हुए थे वो सब भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति सभी लोग घर जाते हैं। तो बच्चों आपको पाठ ये समझ आ गया होगा।
आपको पाठ समझ आ गया है कि आसान भाषा में आपको समझाया है। यदि पाठ अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब। बच्चों, पाठ की हिंदी के बाद अब पढ़ते हैं शब्दार्थः। अधः नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकः समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरः अग्रणी या श्रेष्ठ, एहि आओ या आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, और रसिकेभ्य नीरस जनों को, स्वकीयम अपने, मादृशः मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्तयन फेरता हुआ। धारेताम धारण करें, परान्नम दूसरों के अन्न को। यहाँ दो शब्द मिले हुए हैं, परा प्लस अन्नम। पर माने दूसरे के, अन्न माने अनाज को, अन्न को। पौष्टिकः पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम लौटाना। यहाँ भी दो शब्द हैं, प्रति और अर्पणम। अवशिष्टम बचा हुआ या शेष, उत्प्रेरितः प्रेरित होकर, श्राव्यति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। बच्चों, अभ्यास कार्य के लिए स्क्रीन पे दिख रही वीडियो पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।